अरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, दो मासकयम कज्जम, कोडी ए विन निठ्यम। शास्त्र में कहा गया है, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ होता है। जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढ, यह शास्त्रवाणी है। तो लाभ से लोभ कैसे? जैसे जैसे आदमी को प्राप्त होता है तो और कुछ और ज़्यादा पाने की वो आकांक्षा पैदा हो सकती है कि इतना मिल गया, अब कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। एक बच्चा था 6-7 वर्ष का बच्चा, बाजार में चला गया। बाजार में एक छाता, अम्ब्रेला बेचने वाले की दुकान आई। छत्ता बेचता था, छोटे छत्ते, बड़े छत्ते, कई प्रकार के छत्ते वहाँ पड़े थे। वो केवल छत्ता ही बेचता था। तो बच्चे ने छत्तों को देखा कि छोटे छत्ते भी हैं, बड़े भी हैं, तो मेरे काम का तो छोटा छत्ता ही है। तो बोला, अंकल जी एक छत्ता दे दो, एक छत्ता दो। तो वो दुकानदार बोला, बेटा पैसा है ना? तो पैसा तो क्या बताऊं, आप कितना पैसा लोगे? एक मेरे बच्चे के छत्ते का कितना पैसा लोगे? तो वो दुकानदार बोला, 50 रुपये लूँगा, 50 रुपये लेता हूँ बच्चों के छोटे छत्ते का। कहा नहीं, 50 तो नहीं, कम करो, कम कर दो। तो कहा ठीक है, 40 में दे दूँ। 40 भी नहीं, कम करो, कम करो। कहा 30 दे दो। ना ना, और कम करो। करते करते उसने कहा 10 रुपये में दे दूँ छत्ता। 50 की जगह मैं 10 में आ गया, 10 रुपये में दे दूँ। ना ना ना, 10 भी नहीं दूंगा मैं तो। तब दुकानदार को थोड़ा एक वात्सल्य भाव जगह, छोटा बच्चा है। पूछा, तुम किसके बेटे हो? उसने पिता का नाम बता दिया। तब उस दुकानदार को याद आया, अरे वो तो मेरे साथ में पड़ा हुआ ही है, हम तो इसका पिता और मैं तो साथ ही पड़े हुए हैं। तो ये तो मेरे वैसे सहपाठी का ही बच्चा है, तो क्या बात है, इसको मैं फ्री में ही दे दूं। तो कहा, ऐसा करो, तुम तो मेरे सहपाठी के ही बच्चे हो, कोई बात नहीं है, मैं तुमको ये एक छत्ता फ्री में देता हूँ, ले जा, फ्री में ले जा तू। बच्चा बोला, फ्री में दोगे तो मैं 2 छत्ते लूँगा। अब लाभ से लोभ, अब एक छत्ते का लाभ तो ने 2 छत्ता दो, फ्री में दो तो 2 छत्ते दे दो मुझे। तो इस प्रकार यह लाभ से लोभ बढ़ने की स्थिति आदमी के मानस में बन सकती है। लोभ एक वृत्ति है। संस्कृत में तो कहा गया, यानी अति लोभ हो न कर्तव्य है, अति लोभ नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा, अब यहाँ लोभ तो गृहस्थ है, आदमी मान लो थोड़ा हो कि अति लोभ में नहीं जाना चाहिए। और शास्त्र की तो वाणी जो है कि उसमें कहा गया कि लोभ सर्व विनाशक होता है। लोभ सारे गुणों का विनाश करने वाला हो सकता है, हो जाता है। तो कैसे जीतें, लोभ को कैसे कम करें? संतोष ओ जिणे, लोभ को जीतना है तो उसका उपाय है संतोष। संतोष
की अनुप्रेक्षा करें, संतोष का अनुचिंतन करें, संतोष का संकल्प करें, तो ज्यों ज्यों हमारा संतोष का भाव बढ़ेगा, लोभ का भाव कमजोर पड़ सकेगा, क्षीणता की ओर जा सकेगा। तो और कितना ही धन मिल जाए, जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। एक संतोष का धन आ जाता है तो और सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। तो संतोष के लिए कहा गया, संतोष है परमम सुखम, कि संतोष तो परम सुख होता है। हमें अपने जीवन में संतोष धारण करना चाहिए। शास्त्र की वाणी है, अपिच्छया अलाभे विसन्ते, अति लाभ होने पर भी अल्पेच्छा वाले रहें। अति लाभ होने पर भी इच्छाओं को अल्प रखने का, स्वल्प रखने का प्रयास करें। उपलब्धियां है, बहुत चीज़ें पड़ी है, पर अपनी इच्छा को सीमित रखो। सारी चीज़ें दुनिया में तुम्हारे लिए ही थोड़ी है भी तो भी अपने लिए संयमित विचारधारा, यानी उपभोग में संयम रखने की भावना। श्रावक के 12 व्रतों में इच्छा परिमाण 5वां व्रत है और भोगोपभोग परिमाण 7वां है। तो गृहस्थ इच्छाओं का परिसीमन करे, उपभोग परिभोग यानी भोगोपभोग का भी परिमाण करे, सीमाकरण करे। तो यह साधु के जीवन में तो संतोष होना ही चाहिए। हालांकि साधु भी छद्मस्त है, छठे गुण स्थान में कभी कोई इच्छा लालसा जाग सकती है, पर साधु को तो प्रयास यथासंभव रखना ही चाहिए कि जीवन में संतोष वृत्ति हो। बात है गृहस्थों की। गृहस्थों को भी संतुष्ट मानस वाला होना चाहिए, मन में संतोष रहे। दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, तो जीवन चलाने के लिए इतनी चीज़ें पर्याप्त हैं, तो और ज़्यादा लेने की इच्छा आदमी न रखे कि व्यक्तिगत जीवन में मुझे अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे निजी जीवन के लिए बस सीमित, इस सीमा से ज़्यादा मैं पदार्थों का, चीज़ों का उपभोग सेवन न करूं। मुझे कितने कपड़े चाहिए, सीमित कपड़ों से मेरा काम चल सकता है, तो ज़्यादा कपड़ों का संग्रह क्यों करूं। सीमित पानी से स्नान हो सकता है, तो अनावश्यक ज़्यादा पानी का प्रयोग उपयोग में क्यों करूं। थोड़े द्रव्यों से 20-21 द्रव्यों से मेरा दिन भर का काम चल सकता है, तो क्यों नहीं मैं द्रव्यों का सीमाकरण रखूं, सीमा रखूं कि ज़्यादा द्रव्य न लगे। अनावश्यक वो खाली मुंह की स्वाद खा लो, वो खा लो, वो खा लो, सीमा से ज़्यादा न खाऊं। तो उपभोग परिभोग का परिसीमन गृहस्थ जीवन में भी रहे। और यह लोभ की वृत्ति जो है, वो आदमी से अपराध भी करा सकती है। हिंसा, झूठ, ये दोनों चीज़ें, फिर चोरी, हिंसा, झूठ, चोरी, ये लोभ से तीनों पाप हो सकते हैं। और भी पाप हो सकते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी। लोभ के कारण आदमी किसी की हत्या कर दे कि वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, इसको मार दूं। झूठ बोल देता है, चोरी कर लेता है।
तो एक लोभ ऐसा मूल तत्व है कि उसके कारण से कितने अपराध, कितने पाप आदमी कर सकता है। तो हम अपने लोभ के भाव को कंट्रोल में रखने का प्रयास करें। लोभम अलोभेने, लोभ को अलोभ से जीतने का प्रयास होना चाहिए। लाभ से लोभ, आगे से आगे इच्छा बढ़ जाती है, बढ़ सकती है। थोड़ा सा पाने के लिए गया, अब इच्छा इतनी बढ़ गई, इतना ले लूं, इतना और ज़्यादा ले लूं। तो यह लोभ, तात्विक बात यह है, 10वें गुणस्थान तक, 10वें 14 गुणस्थानों में 10वें गुणस्थान में भी लोभ का अंश विद्यमान रहता है। तो ऐसे लोभ को जो 10वें गुणस्थान तक, गुस्सा चला जाता है, अहंकार खत्म, माया खत्म हो जाती है, तो भी थोड़ा लोभ आगे भी बना रहता है। 10वें गुणस्थान के बाद फिर आगे लोभ, 12वें गुणस्थान में तो फिर क्षीण मोह अवस्था प्राप्त हो जाती है, वो लोभ भी समाप्त हो जाता है और साधु क्षीण मोह अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो संतुष्ट मन रहे तो फिर सारी संपदाएं हैं। सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम उपानद गूढ़ पादस्य सर्वाचरमा वृतई विभु। पैरों में जूते पहन लिए, अब कांटे आपको क्या कहेंगे? बिना चप्पल, बिना जूतों के नंगे पांव चले तो मान लो कांटे चुभ जाए, कोई कीला चुभ जाए, कुछ लग जाए, पत्थर की भी कुछ लग जाए, परंतु मजबूत जूते पहन लिए हैं। अब कांटा हो चाहे कीला हो, इतने गहरे मजबूत जूते हैं तो संभवतः लगभग इनसे, कांटों आदि से सुरक्षा हो जाती है, वरना नंगे पांव तो कितने कांटे चुभ सकते हैं। तो जूते पहन लिए तो उसके लिए सारी धरती पर मानो चमड़ा मढ़ दिया गया, कहीं चला जाओ वो, उसको कांटा क्या कहेंगे, क्या करेंगे। तो संतोष मन में आ गया, आदमी सुखी है, जो जैसी जगह, जो जैसा खाने को मिला, बस संतोष, कोई लालसा नहीं, जो मिल गया उसी में संतोष आदमी कर लेता है। तो बड़े से बड़ा धनवान है किंतु मन में लोभ है, कामनाएं हैं, एक और एक फटे हाल आदमी है, मन में पूरा संतोष है, तो वो फटे हाल संतोष वाला आदमी ज़्यादा सुखी हो सकता है भावात्मक दृष्टि से, बजाय कि बड़े धनवान की अपेक्षा। क्योंकि फटे हाल ऊपर से है, भीतर में संतोष का धन बहुत बड़ा उसके पास है। तो यह नैतिकता की जो बात है, अहिंसा की बात है, इन सब के लिए कि लोभ के भावों को कमज़ोर रखना, कमज़ोर करना, यह अपेक्षित होता है। क्यों? अपराधों के मूल में निमित्त कारण और भी हो सकते हैं, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, ये भी निमित्त बन सकते हैं हिंसा के, अपराध के, कि मजबूरी में आदमी को हिंसा करनी पड़ी। पर भीतर के भाव बिल्कुल गहरे शुद्ध हैं तो गरीबी होने पर भी आदमी अपराध में नहीं जाएगा, बेरोजगार भी अपराध में नहीं जाएगा, भूखा आदमी भी अपराध में नहीं जाएगा। गहरी चेतना अहिंसा की जाग गई। साधु है, मान लो रोटी नहीं मिली, आहार नहीं मिला, भिक्षा नहीं मिली, तो भी वो अपराध में नहीं जा रहा है, मान लो साधु है, समता में है। तो भूखमरी अगर
मूल कारण होता तो साधु क्यों नहीं हिंसा में जाता? साधु तो बेरोजगार है, कौन सा रोजगार मिलता है? साधु कहाँ हिंसा में नहीं जा रहे। इसका मतलब कि गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी कारण, निमित्त कारण है, ये भी हिंसा के सहायक कारण बन सकते हैं। परंतु मूल में हिंसा का भाव है ही नहीं, लोभ कहीं है ही नहीं, तो ये निमित्त कारण भी आदमी को हिंसा में नहीं ले जा सकते। पर निमित्त कारण, अनेक लोग गरीब हैं, गरीबी है इसलिए वो अपराध के कार्यों में जा सकते हैं। कभी गरीब हैं, हम हिंसा नहीं करते, क्या करें, भूखे तो कैसे रहें? तो कोई हिंसा का रास्ता, आतंकवाद में चले जाओ, कुछ खाने को तो मिलेगा ना, कुछ पैसा तो मिलेगा, वो धंधा शुरू करो। तो वो हिंसा में क्यों गए? गरीबी के कारण से, बेरोजगारी, भुखमरी के कारण से वो हिंसा में भी प्रवृत्त हो सकते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संभवतः फरमाते भी हैं, बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी, हिंसा के कारण जो भी, ये एक निमित्त रूप में कारण बन सकते हैं। परंतु ये मूल उपादान ये नहीं है। मूल उपादान कहीं है तो फिर ये कारण उसको हिंसा में सहारा देने वाले, आलंबन देने वाले, उपग्रह देने वाले बन सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यह लोभ मूल तत्व है, पाप का बाप लोभ कहा जाता है। तो अनेक अपराध आदमी लोभ के कारण से कर सकता है। एक बार कोई संस्थान कोई था, तो संभवतः आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पधार रहे थे, तो कोई किसी ने अनुरोध किया होगा, तो मैं उस मकान, जो संस्थान का शायद मकान था, अंदर चला गया। तो वहाँ संभवतः कुछ बच्चे वगैरह थे जो, तो मुझे संभवतः बताया गया कि ये अनाथ बच्चे यहाँ हैं, यहाँ रख करके इनको हमने अपराध में जाने से बचा लिया, वरना ये अपराध में जा, इनकी व्यवस्था हमने यहाँ कर दी। अब ये यहाँ इनको खाना पीना सब व्यवस्थाएं हैं, फिर क्यों अपराध में जाएं? तो इनको हमने अपराध में जाने से बचा लिया। तो ये अनाथता है, भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये निमित्त रूप में हिंसा में ले जाने वाले बन सकते हैं। जैसे वो बच्चे की बात मैंने बताई अभी, यानी जो अनाथ बच्चे, अब उन अनाथ बच्चों को कोई व्यवस्था मान लो नहीं मिले, तो वो सोचेंगे अरे हमारे माँ बाप तो है नहीं, अब हम कैसे खाना पीना कैसे। और कोई मान लो कोई हिंसक आतंकवादी संगठन ने उनको देख लिया, तो आओ आओ हमारे पास आ जाओ, सब व्यवस्था कर देंगे खाना पीने की, तुम्हें कुछ काम तो हमारे करने पड़ेंगे, ये काम कर देंगे, हमें तो पेट भरना है। तो ऐसे बच्चे आतंकवाद, हिंसा, मार काट, ऐसे धंधों में वो नहीं जाते। अगर खाना पीना मिल जाता, वो खाना पीना का अभाव था, भुखमरी थी, तो पेट भरने के लिए हमें तो वो धर्म कर्म तो ज़्यादा जानते नहीं, उनको पेट भरना है। अच्छे काम में लगाओ तो वहाँ रह जाएंगे, बुरे काम में लगाओ तो वहाँ लग जाएंगे, धर्म कर्म जानते नहीं है। तो ऐसे लोग भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी के कारण हिंसा की गतिविधि के साथ जुड़ सकते हैं, संयुक्त हो सकते हैं। तो यह जो अहिंसा प्रशिक्षण की बात पहले चलती थी, अभी भी कहीं कहीं चलती होगी, पहले ज़्यादा बात होती अहिंसा प्रशिक्षण की, कि आजीविका, सम्यक आजीविका प्रशिक्षण। तो यानी कि ये जो अपराध में जाने के जो कारण हैं, उनको निवारित करने का भी एक उपाय वो हो सकता है। परंतु अलोभ की चेतना जाग गई, फिर तो आदमी भूखा है कि बेरोजगार है, वो सोचेगा भूखा भले रह जाऊं, आतंकवाद, हिंसा का काम तो मैं नहीं करूंगा। तो ये भूख, बेरोजगारी, ये हैं, गरीबी, तो ये भी एक हिंसा में ले जाने में
एक सहयोग देने वाले सहायक कारण बन सकते हैं, क्योंकि निमित्त का भी अपना महत्व होता है कि लोभ बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लोभ तो नहीं, पर वो मजबूरी है। मजबूरी के कारण आदमी अपराध में कहीं चला जाए तो चला जाए। तो अनुव्रत जो ये नैतिकता संयम की बात बताने वाला है, तभी के संकल्प रखो कि भी अपराधों में नहीं जाना, बेईमानी नहीं करना, निरपराध की ओर की ऐसे हिंसा हत्या से बचना, ये जो बातें हैं, तो अनुव्रत के द्वारा जो मानव जाति को एक मानव संदेश आचार्य श्री तुलसी परम पूज्य गुरुदेव ने जो दिया है, और कितनों को उन्होंने ये अनुव्रत की प्रामाणिकता की ओर की बातें बताई होंगी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की, वे भी अहिंसा, नैतिकता, इन अहिंसक चेतना का जागरण, नैतिक मूल्यों का विकास, ये ऐसी बातें तो कितनों को ये बातें सुनने को मिली होंगी। तो अनुव्रत का 75वां बरस ये जो चल रहा है, अनुव्रत अमृत महोत्सव बरस, तो इसमें भी ये जितना भी कैसे जनता में संयम की चेतना, अहिंसा की भावना, प्रामाणिकता, ईमानदारी की भावना, यह संस्कार पुष्ट हो, जितना संभव हो सके ये बातें प्रयास के रूप में हो सकती हैं, तो हम सभी में यह अलोभ की चेतना का विकास हो, यह काम्य है।